क्या आपके गुड़हल में कलियां नहीं आ रहे हैं? क्या आपके गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं? क्या फूल बन बन के गिरे जा रहे हैं? तो मेरे गुड़हल को देख लीजिए, किस तरह से छोटा सा गुड़हल है, कितना बड़ा पेड़ है। ये देख लीजिए, इतना इंची पॉट, 30 इंची पॉट है, 30 इंची पॉट है और 30 इंची पॉट का आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स तो हमारा यही होता है कि आप जब भी अगर लगा रहे हो आप, तो थोड़ा सा पॉट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपका पॉट किस टाइप का है। ये देखिए, एक गुड़हल मेरा ये है, ये भी देसी गुड़हल है और इसमें कलियां आप गिन नहीं सकते हो, इतनी कलियां गिन रही, इतनी कलियां आ रही हैं इसमें। ये देखिए, व्हाइट कलर का गुड़हल है और कलियां आ रही हैं इसमें हर डंगाल में। नीचे देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, कलियां पूरी भरी पड़ी हैं, इतनी कलियां लद लद के इसमें आ रही हैं। तो देख सकते हैं आखिर हम गुड़हल में ऐसा क्या करते हैं जो हमारे गुड़हल की कोई पत्ती पीली नहीं हो रही है और कलियां भरी पड़ी हैं चारों तरफ। देख लीजिए, मेरे पास 8-10 वैरायटी के भी रखे हैं और देसी गुड़हल भी रखे हैं और सारे गुड़हल मेरे इतने हेल्दी और स्ट्रांग हैं। देख लीजिए, हर जगह छुप छुप के इतनी कलियां आती हैं। ये देखिए, इतनी कलियां आ रही हैं, इतने फूल आ रहे हैं कि हर डंगाल में कहां कहां दिखाऊं आपको। इसमें पत्तियां गिर रही हैं, मिली बग लग रहा है, सब कुछ मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। A to Z जानकारी दूंगी, क्या क्या गुड़हल की देखभाल की जाती है। मैं आज आपको बताऊंगी कि गुड़हल के अपने पौधों को कहाँ रखा जाता है, कौन सी जगह पे रखा जाता है, कितना इंची पॉट लिया जाता है, सब कुछ मेरी वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। काले मोती, ये क्या काम है इस काले मोती का, इस काले मोती का क्या काम है और इसका इसका क्या काम है, ये सब आज आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। फूलों की भी बारिश हो रही है, इतना तेजी से फूल बरस रहा है, इतना तेजी से फूल बरस, इतने बड़े हैं और सब तसले में लगा हुआ है सब कुछ सामान, और पूरा गुड़हल मेरा पूरा कलियों से भरा पड़ा है। तो आखिर मैं ऐसा इसमें क्या केयर करती हूँ, इस बात का आपको पता है? मैं आखिर ये कौन से काले दाने हैं, हाल के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए जो हमारे गुड़हलों में फूलों की बारिश हो, कीड़े ना लगे। सबसे बड़ी समस्या होती है इस समय मौसम में कि हमारे गुड़हल में कीड़े की समस्या, सबके गार्डन में इस समय सबसे ज्यादा खतरा होता है कीड़ों का। मौसम के अनुसार जितना पानी बरसता है उतने ही कीड़े हमारे बीमार, उतने ही कीड़े आते हैं और हमारे पौधे बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो गुड़हल ले लो, मोगरा ले लो, चमेली ले लो, कोई सा फूल ले लो, कोई सा फल ले लो, कोई भी सब्जियां ले लो, इस समय जितने कीड़े होते हैं उतने कीड़े कोई मंथ में नहीं होते हैं। चाहे वो बाल वाला कन खजूरा वाला कीड़ा कह लीजिए, चाहे मिलीबग ले लीजिए। मिलीबग तो अपना साल भर बरसात, फूलों की बरसात की तरह मिलीबग का भी मौसम होता है, पूरे टाइम वो बरसता ही रहता है। तो और मिलीबग को गुड़हल बहुत पसंद होता है, तो मिलीबग ऊपर से नीचे तक लग जाता है, बर्फ की चादर लगा लेता है और पूरा इसका मुंह बंद कर देता है। जहां से हमारी फूलों की ढेर सारी कलियां आती हैं, जहां से हमारी खूब सुंदर सी फ्रेश फ्रेश पत्तियां आती हैं, वहीं वहीं पर कीड़े लग जाते हैं। पूरा चमकता हुआ गुड़हल है, सारी पत्तियों आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, मैग्नीशियम से भरपूर, पूरी तौर से कलियां भरी पड़ी हैं। कहीं भी आपको दिखेगा कहीं पत्तियों में कोई बीमारी है, कोई पत्तियों में बीमार नहीं, लेकिन बगल में ही दूसरा गुड़हल भी रखा है जो आपको बीमारियों का शिकार दिख रहा होगा। काफी इलाज हो रहा है इसका, उसके बाद भी इसमें हमने इलाज किया है तो पत्तियां भी काफी हष्ट पुष्ट होनी शुरू हो गई है और कलियां तो बेशुमार आपको दिख ही रही हैं और फूल तो आपको दिख ही रहे हैं, कितने फूल बरस रहे हैं। तो भी देना है और खाद भी ऐसी डालनी है, क्योंकि ये फूलों वाला पेड़ होता है तो फूलों वाली पेड़ को खाने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, हर 25 दिन में इसको खाने की खुराक जरूरत ही पड़ती है भाई। फर्टिलाइजर भी हमको हर 15 दिन में पिलाना पड़ता है, क्योंकि फूलों की बरसात तभी आपके पास होगी जब आप इसकी डाइट का ध्यान रखोगे। जब आप इसकी डाइट का ध्यान रखोगे तभी ये आपको सुख देगा। तो हमको फूल कैसे इतने सारे मिलने चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना रहता है, हर 20 दिन में, 15 दिन में गुड़ाई करनी है। गुड़ाई क्यों करनी है ये अपनी आंखों से देख लीजिए। बरसात आई और जड़ों में देखिए, ये अपनी आंखों से पहले आप देख लीजिए, तभी आपको विश्वास होगा। हम आपको जैसे टिप्स बताते हैं तो आपके लिए हर चीज देखते हैं, ध्यान रखते हैं हर चीज का। तो ये आज मैंने आपके दिखाने के लिए रखा हुआ है कि बरसात आ गई है, बरसात का मौसम क्या आता है। ये देखिए, ऊपर से नीचे तक जैसे लग रहा है हमने कुछ यहाँ पे बीज बोए हैं, ये बीज नहीं है, ये है खतरे की निशानी। मतलब ये घास हमारी बरसात के मौसम में आती है, ऐसी ये घास होती है कि पूरा पेड़ धीमे धीमे आपको बीमारियां का लाना शुरू कर देगा। जितनी घास बड़ी होती जाएगी उतनी आपके पौधों की बीमारी आती जाएगी, क्योंकि घास में ही सारे प्रोटीन, हमारी पूरी एसिडिक मिट्टी बनी है, मिट्टी हमने खूबसूरत बना रखी है। तो जब मिट्टी खूबसूरत बनाई है तो सारा प्रोटीन, विटामिन, पूरी एसिडिक किसको मिल रही है, घास को। तो आपको मैंने बताया गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है, तो आपको सबसे पहले इसकी आपको हमेशा गुड़ाई करनी है। ये आप नहीं करोगे, ये जड़ें देखिए टूट गई हैं, किनारे की जड़ें होती हैं तो टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि जड़ का जाल जैसी बनना शुरू होता है हमारे पत्ते पीले शुरू हो जाएंगे, पीले पत्ते होने लगेंगे, पत्ते मुड़ने लगेंगे
तुरंत मडोरिया रोग हो जाएगा हमारे गुड़हल में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किनारे किनारे अपनी आपको सबसे पहले गुड़ाई करनी है। अगर आप किनारे गुड़ाई नहीं करोगे, यहाँ से सांस आनी बंद हो जाएगी। पूरा देख लीजिए क्या चमकदार पूरी मेरी इस समय गजब की जड़ निकल रही है। तो ये रूट का जाल बनना शुरू हो गया है हमारा, इसीलिए हम आपको बताते हैं 10 दिन नहीं तो 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा देर मत कीजिएगा, नहीं तो ये पूरी घास भी आपकी ढेर सारी बननी शुरू हो जाएगी और जड़ का जाल भी बनना शुरू हो जाएगा। तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट आपने देखा, जड़ से तोड़ दिया। ये देखिए पूरा व्हाइट देख लीजिए कितनी सारी जड़ का जाल बन गया था। तो ये हम आपको दिखाने के लिए भी रखते हैं कि आपको नहीं तो सबूत नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जरूरी होती है 20 दिन 15 दिन में गुड़ाई करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है अपना ड्रेनेज होल। सबसे पहले अपने यहाँ पे चेक कीजिए आपका ड्रेनेज होल बिल्कुल ठीक है कि नहीं। मैं अपना पूरा ड्रेनेज होल हर समय चेक करती हूँ। ये देखिए मैंने इसी में ये लगा रखा है। ये हमने देखिए लोहे की चीज लगाई है। ये हमारा आयरन पूरा भरपूर मात्रा में आयरन देता है। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये पूरा लोहे की एक सिलाई जैसी होती है। तो आए एक पतला सा औजार रखिए, हमेशा अपने इसी में डाल दीजिए जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। तो मैं तो अपना लोहे का औजार हमेशा इसी में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे आयरन भी भरपूर मात्रा में इसमें जाता है और हमारा ड्रेनेज होल जब भी हमको लगे हमारा पानी बरस गया है, तो इसके बाद आपको सबसे पहले अपने ड्रेनेज होल चेक करने। जहां आपको दिखे तुरंत इस तरह के, जहां आपको ड्रेनेज होल दिखे तुरंत अपने ड्रेनेज आपकी जाम होनी शुरू हो गई, पत्ते पीले होने शुरू हो गए, सबसे पहला बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। तो सब धूप दीजिए गुड़हल में, उतनी धूप दीजिए। इससे इस समय कम से कम आपको 5 घंटे की धूप बहुत जरूरी है। धूप आपने दे दी, इसके बाद आपको क्या करना है, चारों तरफ चेक करना है कि हमारे गुड़हल में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है। चारों तरफ पत्तियों में देखिए कहीं मडोरिया रोग तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए पत्ता शिकार बन गया है। यहाँ देखिए कितने सुंदर पत्ते आ रहे हैं। कहीं आपको शिकार दिख रहा है कोई बीमारी का? कोई बीमार नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, ये देखिए, ये होते हैं बीमारी के लक्षण। यहाँ देखिए कैल्शियम की कमी हो गई है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कीड़ा भी लग गया है। तो ये हमारा कलियां इतनी भर भर के दे रहा है, उसके बाद भी ये कैल्शियम का शिकार हो गया है और कीड़ों का शिकार हो गया। इससे हमारे पत्ते मुड़ने शुरू हो जाएंगे, पूरी तौर से हमारे पौधे में बीमारी शुरू हो जाएगी। तो हमें जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये व्हाइट क्या है, ये हमारा झाग वाला कम से कम 20 दिन पुरानी छाछ है। 20 दिन पुरानी छाछ है, इतनी भयानक छाछ बदबू मार रही है और इतना पीला हो गया है। तो ये हमारी नंबर 1 कीटनाशक, दुनिया की सबसे पावरफुल कीटनाशक बनी है। बाजार की कितनी स्ट्रॉन्ग दवा आप ले लीजिए, कभी भी इतना असर नहीं करेगी जो ये छाछ का कमाल होता है। ये छाछ का इस्तेमाल आप किसी भी अपने बीमारी वाले पेड़ में कर लीजिए, 100% गारंटी देती हूँ आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जितने भी आपके मिलीबग हैं, जो भी आपके पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं, ये छाछ के इस्तेमाल से हमारे कीड़े दूर हो जाते हैं। प्योर छाछ है, 1 लीटर बहुत खट्टी है। तो हमने आधा लीटर यहाँ पानी ले लिया है और आधा लीटर इसको छान लेते हैं, क्योंकि छानने से हमारा क्या होता है, जो भी थोड़ा बहुत इसमें रेसा होता है मलाई वाला, क्योंकि मलाई वाले हिस्से से हमारे फंगस लगने का बहुत डर होता है पौधों में। अक्सर हमारे अगर ये मलाई अगर हमने नहीं छानी तो इससे हमारी स्प्रे बॉटल में भी फंस जाएगी, और सबसे बड़ी चीज फंगस का बहुत डर लगता है। इसलिए हम डायरेक्ट इसको नहीं डाल रहे हैं। देख लीजिए छोटे छोटे से जो भी हम लोग के जो दूध के कण होते हैं वो इसमें आने लगते हैं। मतलब की जो छाछ आपकी बनी है, छाछ में हल्की से इस तरह के फुटके आते हैं, उससे हमारी ये पूरे फंगस लगने का डर होता है। तो इसलिए आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर ये मलाई टाइप की ऊपर पत्तियों में भी जम जाता है, तो उससे दिक्कत हो जाता है हमारे पौधों में। तो इसलिए हमेशा जब भी स्प्रे बॉटल का भी ध्यान रखना है कि फंसे ना हमारी। तो हमको स्प्रे बॉटल लेनी है, हमने छान लिया इसको पानी को, उसके बाद आप इसको स्प्रे करिए। सबसे बड़ी चीज हमारी ये समझ लीजिए, इतनी हम आपको इम्पोर्टेंट दवा दिखा रहे हैं, ये आपको कहीं दवा मिलने वाली नहीं है। इतनी अच्छी स्प्रे बॉटल तो दिखा दी, पानी छाछ दिखा दी, तो डालने का तरीका भी आपको सबसे बड़ी चीज मैटर करता है। अगर आपको तरीका नहीं मालूम होगा तो आप ऐसे ही डाल दोगे, तो आपका सबसे बड़ा असर, इससे भी पॉइंट खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी धूप में आपको कोई भी कीटनाशक दवाई नहीं देनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा जब आपका सुबह का टाइम हो, या तो सुबह जब बिल्कुल सूरज ना आ रहा हो, उस समय अपनी छत का इस्तेमाल कीजिए, या शाम के टाइम सबसे अच्छा तरीका होता है शाम के 6 बजे दीजिए, क्योंकि उसके बाद रात ठंडी हो जाती है। तो कीटनाशक सबसे असर हमारा शाम को भी करता है, और सुबह या तो सुबह सुबह दीजिए। तो यहाँ से देखिए पत्ते आपके, सबसे पहले आपको देखना है कहाँ कहाँ पूरा A to Z आपको ये स्प्रे बॉटल, सबसे ज्यादा पत्ते अपने पीछे। यहाँ पर हमेशा पत्तों को पलट के देखिए इस तरह से कि पत्ते में कहीं ऊपर, क्योंकि अक्सर जो व्हाइट जो कीड़े होते हैं, जो हमने अभी आपको इस तरह से पत्ते दिखाए, वो सबसे पहले यहाँ अटैक करता है कीड़ों का। व्हाइट कीड़े पूरे मकड़ी जैसे कीड़े होते हैं, वो पूरा फंगस, मतलब अजीब से कीड़े होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पत्ता हमारा धीमे धीमे बीमार हो जाता है।
ये देखिए, ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं ये पत्ता। अब आपको कीड़ा कहीं नहीं दिख रहा, देखिए पूरा पत्ता यहाँ पे देखिए, पूरा ऐसे देखिए ट्रांसपेरेंट पत्ता हो गया है। तो ये हमारा एक ऐसा कीड़ा होता है जो अदर से होता है और धीमे धीमे पूरा पेड़ खा जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने उल्टे वाले पेड़ में भी इस तरह से स्प्रे करना है, उल्टे पत्ते में, और जहाँ बहुत ज्यादा पत्ता आपका खराब दिख रहा हो तो तुरंत वहां से आपको सबसे पहले अपना पत्ता तोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका अच्छा खासा कीड़ा है, दिखेगा नहीं लेकिन धीमे धीमे पूरा पेड़ आपका खा जाएगा। तो आप सब जगह कर दीजिए, सबसे ज्यादा देखिए कहाँ कहाँ, जड़ों में भी छाट से डाल सकते हैं क्योंकि जड़ों के थ्रू भी आपका कीड़ा आ सकता है। तो जड़ों में भी डाल दीजिए। अपने घर की ऑर्गेनिक ये छाछ है, 20 दिन पुरानी है, तो कोई भी खतरा नहीं है कि हमारी जड़ में नुकसान पड़ जाएगा, पत्तियां खराब हो जाएंगी, पेड़ खराब हो जाएगा। अपने घर की चीज है तो कभी भी कोई केमिकल हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठाट से जड़ में डालिए, मट्टी में डालिए, पूरे पेड़ को स्प्रे करके नहला दीजिए। तो अगर आपका ये, जैसे ये वाला मेरा पेड़ रोगी नहीं है तो मैं इसको 10 दिन में एक बार स्प्रे करूंगी, पूरे 10 दिन के बाद दोबारा रिपीट करूंगी। लेकिन ये रोगी है तो मैं इसको हर 4 दिन में, 5 दिन में इसको जरूर स्प्रे करती हूँ। उसी से हमारी कलियां इतनी ढेर ढेर आ रही हैं, पूरी कलियां भर गई हैं ऊपर से नीचे तक। तो ये हमारा सबसे ज्यादा कीड़ों का असली नंबर 1 दुनिया का सबसे पावरफुल कीटनाशक दवाई है। तो ये आपको हर 5 दिन में, अगर आपका कीड़ा है, मडोरिया रोग पत्ते में लग गया है, तो हर 5 दिन में आपको स्प्रे करना ही करना है इसका। बारिश हो रही है, पत्ते बिल्कुल रोगी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ पत्ते हो गए हैं, आपके भी कीड़े बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। तो सबसे ये दाने क्या है, ये हमारे सी फीड है। हमारा सी फीड समझ लीजिए इतना गजब का रामबाण तरीका होता है, समुद्री काई से बनी होती है ये। तो समुद्री काई अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमारा जो पत्तियां ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं आपको, डंगाले ऊपर भागी चली जा रही हैं और फूल की बरसात हो रही है। तो ये सी फीड हमारे में इतना दम होता है, गिनती के बस इतने आप दाने ले लीजिए, बस ये आपको इतने दाने लेने हैं बस। क्योंकि हमारा तसला बड़ा है, 20 इंची गमला है कम से कम ये हमारा, यहाँ पर भी हमने 20 इंची, 25 इंची, 30 इंची गमला ये वाला भी है और ये वाला भी है। तो हमको दाने इतने बड़े, कम से कम 8-10 दाने, 8-10 दाने जड़ों की दूरी रखिए, जड़ों के किनारे किनारे ये आपको दाने इस तरह से छिड़क देने हैं। सी फीड के दाने हैं, बहुत अमृत के समान होते हैं। उसके बाद अपनी ये लाए हैं सबसे बड़ी टॉनिक, इस समय रामबाण टॉनिक लाए हैं। ये टॉनिक हमारी दुनिया की बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया की नंबर 1 है। हर टाइम, हर 5 दिन में, हर पौधे में इस मंथ में इस्तेमाल की जाती है। हर पौधे में, A to Z पौधे, इंडोर हो, आउटडोर हो, फूल वाले, सब्जी वाले, फल वाले, सब में सबसे नंबर 1। कोई खाद नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। ये आप 1 चम्मच हर 5 दिन में, हर 6 दिन में, हर 10 दिन में अपने पौधों में डाल दीजिए, कोई पौधों में आपकी बीमारी नहीं होगी। तो ये हमारी सबसे बढ़िया दवा होती है। ये हमने पूरी A to Z आपको कहानी समझा दी अपने गुड़हल की, फूलों की बरसात हमारे गुड़हल में कैसे होती है। इस तरह से आप अपने पौधों की केयर करेंगे तो आपको भी पौधा फूल भर भर के देगा। तो फिर ठीक कर चुकी हूँ मैं इसको। उसके बाद भी अगर आपको ज्यादा आपके पेड़ों में बीमारी लग रही है, इस समय हमारे पत्तों में पीले होने की कोई समस्या नहीं है, इस समय हमारे पत्तों में ये दिक्कत है, ये देखिए ऐसे छेद वाले पत्ते बोलते हैं, छेदनाशक कीटनाशक ये बनते हैं। ये कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्तों में छेद कर देते हैं, पता नहीं चलेंगे आपको गए कहाँ। ये देखिए पूरे पत्तों में, देखिए इतने सारे मैं पत्ते आपको दिखा रही हूँ, सब में देखिए इस तरह के छेद हो गए हैं। और कीड़ा आपको कहीं दिख रहा है? कोई कीड़ा नहीं है। लेकिन अब हमने आपको इसका इलाज दिखा दिया है करके, तो अब देखिएगा ये कीड़े की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इसमें आपको 5 दिन में ये रिपीट करना है, 5 दिन में जरूरी रिपीट करना, नहीं तो धीमे धीमे ये पत्ता आपका पूरा ऊपर से नीचे तक कीड़ा इस तरह से खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें भी वही काम करना है जो मैंने आपको बताया। इस तरह से गुड़ाई आपको मैंने उसमें 20 दिन में बताई है, इसमें आपको 15 दिन में गुड़ाई एक बार करनी है, क्योंकि हमारा इसमें कीड़ा लगा हुआ है। तो इसलिए इसमें जरूर चेक करना है, जिसमें आपका कीड़ा लगा है उसमें 15 दिन में गुड़ाई करिए, 15 दिन में गुड़ाई करिए। और चेक जरूर कीजिए कि आपकी मिट्टी जाम तो नहीं हो रही है, कीचड़ वाली मिट्टी तो नहीं हो रही, दलदली मिट्टी तो नहीं हो रही है। इस बात का पूरी ताकत ये हमारी घास खींच लेती है। तो इस घास को तुरंत हटाइए, सबसे पहले काम हमारा यही होता है, तुरंत हटाइए। नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि बरसात का महीना है, बरसात, पानी की बरसात से ही हमारा पूरा नाइट्रोजन भर जाता है। कलियां 10 इंची गमला और हजारों कलियां कैसे आ रही हैं मेरे गमले में, इतने छोटे से गमले में। आखिर में इसकी क्या केयर टिप करती हूँ, तो ये देखिए आ गई है फिटकरी हमारे पौधों का रामबाण दवा। कीड़ों की भी छुट्टी, ग्रोथ में भी हरियाली, जड़ों में भी फंगस नहीं, और मट्टी भी एसिटिक से भरपूर करती है ये हमारी फिटकरी।
फिटकरी। तो आप फिटकरी को क्या करना है, बस ये देखिए लिया है हमने यहाँ पे जरा सा पानी, क्योंकि इस समय हमें पानी ज्यादा नहीं डालना है। तो बस समझ लीजिए 2 हमारा टी कप है ये पानी, 2 टी कप पानी है। इसको बस 2 बार हमको फिटकरी इसमें डुबोनी, 1 डुबोया और ये 2 डुबो दिया, बस 2 बार डुबो दिया। उसके बाद इसको पानी को हमको इसको छिड़काव करना है, क्योंकि मिलीबग आता है ऊपर से और जड़ हमारी एसिडिक खराब हो जाती है, क्योंकि कीड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी मिट्टी में भी डाल दीजिए और कीड़े के ऊपर भी यहाँ भी मिलीबग भी हटा दीजिए। अपनाओ, हर महीने इस तरह के अपने केयर करो तो आपके गार्डन में भी फूलों की बरसात 100% गारंटी देती हूँ। जैसे मेरे कलियां बन रही हैं, आपके भी गुड़हल में कलियां बनेंगी, फूल आएंगे, कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे गुड़हल में कलियां नहीं आ रही। ऐसे A to Z आप कंप्लीट केयर कीजिए, आपके गुड़हल भी भर भर के आएंगे। चलती हूँ फ्रेंड, फिर कुछ लेके आती हूँ।